हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का टॉपिक भी आजकल के टॉपिक्स में से ही है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि एलियन कैसे बने। लोगों की डिफरेंट फैंसीज़ होती हैं और उन फैंसीज़ को पूरा करने के लिए लोग डिफरेंट हद तक जाते हैं। और आज भी एक और फैंसी जो लोगों की है कि जो पुरुष शरीर में है उनको स्त्री शरीर चाहिए और जो स्त्री शरीर में है उनको पुरुष शरीर चाहिए। मतलब एक जेंडर एक्सचेंज करने के लिए लोग इतने सारे पैसे खर्च कर देते हैं ताकि उनको दे आर नॉट सेटिस्फाइड। अगर वो मेल है उनको फीमेल बनना है और अगर वो फीमेल है उनको मेल बनना है, और उसके लिए लोग पैसे खर्च करते हैं। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि आप इस लाइफ में ही नहीं बल्कि आने वाली अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी आप अपना जेंडर जो है डिसाइड कर सकते हैं, आप वर्क कर सकते हैं और उसमें आपको बिल्कुल भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और विद अ प्रूव्ड मतलब एक प्रूव्ड इंसिडेंट के साथ, रियल लाइफ इंसिडेंट के साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबल है और डूएबल है, ठीक है। और ये विद अ प्रूव्ड एग्जाम्पल के साथ, रियल लाइफ इंसिडेंट के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे। बहुत सारी चीज़ें रेवलेशंस में आने वाली हैं आज के लेक्चर में जो आपने कभी भी नहीं सुनी होंगी और आप कहोगे अरे भाई ऐसा भी पॉसिबल है। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। और ये बता रहा है हमें भागवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 40। पर शुरू करने से पहले, पर्दा उठाने से पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वेलकम। और आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 40। नेहा भृक्मनाश्चस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वलप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयातः। इसका अर्थ है इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही हास्य, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अब ये कौन सा पथ की बात हो रही है? अगर हम कंटेक्चुअल देखें तो यहाँ भक्ति योगा की बात हो रही है। भक्ति करने से क्या होता है, आपका कोई भी हानि नहीं होती और आपको कोई नुकसान नहीं होता, इनफैक्ट प्रोग्रेस ही होता है। जैसे कि इस जन्म में आप कितने भी पैसे कमा लो, अभी रिसेंटली बहुत बड़े शेयर मार्केट की डेथ हुई है किडनी फेलियर की वजह से। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला है ना, वो एक बहुत बड़े टाइकून थे और उनका जो है रैग्स टू रिचेस का स्टोरी है। कैसे उन्होंने शेयर मार्केट को बहुत अच्छे से स्टडी किया और वो कैसे काउंसिल करते थे। इवन उनकी डेथ पे मिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके बताया कि उनको बहुत दुख हुआ और उनकी फैमिली को सपोर्ट किया, मतलब कंडोलेंस दिया कि बहुत दुख हुआ कि भारत ने ऐसा रत्न जो है खो दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छे विजनरी थे और बहुत अच्छे मतलब शेयर मार्केट में आगे करते थे। एंड ही वॉज फोर्ब्स की लिस्ट में थे, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द एशिया, फोर्ब्स की लिस्ट में थे। और वो अपने जो टिप्स देते हैं वो ये कहते हैं कि द थिंग विद मनी इज़ कि मनी इज़ नॉट द एंड टू ऑल। मनी सिर्फ ख़त्म नहीं है, एंड टू ऑल नहीं है। हाँ, आपने मनी कमाया लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है कि वो आप नेक्स्ट लाइफ में नहीं लेके जा सकते। वो खुद कहते हैं कि जो मैंने आज कमा लिया वो मैं नेक्स्ट लाइफ में नहीं लेके जा सकता। ऑल आई वॉन्ट एट दैट टाइम, जब वो ये लेक्चर दे रहे थे, उनकी हेल्थ बहुत डिटोरेट हो रही थी। उन्होंने खुद कहा आई एम स्मोकिंग 25 सिगरेट्स इन अ डे। मैं पूरा दिन बैठा रहता हूँ और मैं फिर खाता हूँ बिल्कुल ऐसे कि फिर मैं कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाता, जो मुझे खाना होता है वो मैं खाता हूँ और मेरी तबीयत जो है ख़राब हो रही है। ऑल आई वॉन्ट इज़ हेल्थ। ठीक है, मनी तो मेरे पास है पर उस मनी से मैं हेल्थ नहीं ले सकता, और इस मनी का ड्रॉबैक ये है कि मैं उसको अगली लाइफ में कैरी नहीं कर सकता।
तो ये एक सबसे बड़े शेयर मार्केटर जिन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया, जो 5000 से 40 बिलियंस का मतलब उन्होंने बनाए, वो ये चीज़ बोल रहे हैं। तो आप क्या चीज़ शाश्वत है? तो फिर यहाँ किसकी बात हो रही है? जहाँ ये लिखा हुआ है कि अगर आप इसमें लिटिल भी प्रोग्रेस करते हो, आपकी हानि नहीं है, इस जन्म में भी नहीं और नेक्स्ट जन्म में भी। तो ऑफ कोर्स यहाँ मनी, एसेट्स, एजुकेशन या आपकी ब्यूटी या एनीथिंग जो आप सोच सकते हो, जो आपको सक्सेसफुल के क्राइटेरिया में लेके आती है, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ भक्ति योगा की बात हो रही है, क्योंकि वही एक चीज़ है, वही एक ऐसा अकाउंट है जो अगर आज आपने खोला और उसमें थोड़ा इन्वेस्ट किया, उसमें से आप नेक्स्ट लाइफ में भी ड्रॉ कर सकते हो, उससे नेक्स्ट लाइफ में से भी विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन जो मनी आज आपने कमाया और आपके बैंक्स में है, वो आप नेक्स्ट लाइफ में उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं कि भक्ति योगा में आप हल्का सा भी प्रोग्रेस करोगे ना, तो आपको उसमें बेनिफिट ही है। मतलब अगर आपने थोड़ा किया, सपोज़ छोड़ दिया, या आपका फॉल डाउन हो गया, या अनटाइमली डेथ हो गई, या कुछ हो गया और आप उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाए, आप भगवान के धाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपका जो स्टैंडर्ड्स चाहिए, आपका हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वैकुंठ जाने का, आप वो नहीं कर पाए, सो डू नॉट वरी। नेक्स्ट लाइफ में आप जहाँ पे छोड़ा है वहीं से कंटिन्यू करना है। मतलब अगर भक्ति की क्लास में आप 5th स्टैंडर्ड पे पहुँच गए, तो अगले जन्म में 6th स्टैंडर्ड से ही शुरू करोगे। और मनी में अगर आपने बिलियंस भी कमा लिया, और नेक्स्ट लाइफ में आपको फिर से ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। सो भगवान ये अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई तुम्हें जो बनना है, मेरा निमित्त मात्र बनना है, तुम्हें ये सोचना है, तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हें आगे वालों को मारना है, बिकॉज गॉड्स वॉन्ट यू टू डू दैट। तुम्हें एक धर्म का रास्ता चुन रहा है, और कृष्ण मैं भगवान हूँ और मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम ऐसे करो। सो भगवान भी हमसे कुछ चीज़ चाहते हैं, हमारा एक गोल है। जब हम उस गोल की तरफ अग्रसर होते हैं, जब हम उस गोल की तरफ थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करते हैं, उसके हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, और वो इस लाइफ में भी नहीं, इवन नेक्स्ट लाइफ में भी जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, और जो वो सनसनी केस जो मेरे को आपको सुनाना है, वो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के बाद बताऊंगी कि कैसे दिस इज़ पॉसिबल। और हाँ, जो हम जेंडर चेंज की बात कर रहे हैं, जो हमारा बेसिक टॉपिक है, वो कैसे होगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावामृत में कर्म या इंद्र तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है, अतः ऐसा कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे ये कर्म अधूरा ही क्यों ना रह जाए। यदि कृष्ण भावामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है, अतः अगली बार 2% से शुभ आरंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो, तब तक कोई लाभ नहीं होता। तो आपने ये देख लिया, जैसे उन्होंने कहा कि जब तक आप भौतिक कार्य, जो मटेरियल कार्य, अगर आप 100% नहीं करोगे, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इवन अगर कृष्ण भावामृत का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का 1% भी करोगे, जब आप नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तो आपको 2% से स्टार्ट करना पड़ेगा। अजामिल ने कृष्ण भावामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, तो किंतु भगवान की कृपा उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवत गीता में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आता है। श्रीमद् भागवतम में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आता है। यदि कोई अपने धर्म छोड़कर कृष्ण भावामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होता है। अथवा जैसे कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपना शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। अगेन सेम चीज़ को कहा गया है। इवन यहाँ पे अजामिल की कहानी दी गई है कि अजामिल जो था वो इनिशियली में एक ब्राह्मण पुत्र था, और बचपन से संध्या वंदन करना, भगवान की स्तुति करना, भगवान को हर प्रकार से
वंदना करना वो करता था। लेकिन एक प्रोस्टिट्यूट को देख के उसका फॉल डाउन आया और उसने अपनी लॉफुली वेडेड वाइफ को घर से बाहर निकाल दिया, बच्चों को बाहर निकाल दिया, अपने बूढ़े माता पिता को बाहर निकाल दिया और उस प्रोस्टिट्यूट को विवाह करके घर ले आया। और उसके बाद उसने एवरी क्राइम इन द क्राइम बुक किया, चाहे उसने चोरी करी, डाका डाला, लोगों का मर्डर किया, लूटा उस प्रोस्टिट्यूट को खुश करने के लिए, और अनगिनत बच्चे उसने पैदा करे। और जब वो बहुत बूढ़ा हो गया और जब वो ये सारा कार्य नहीं कर पाता था, तो जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम था नारायण। उसने उसका नाम नारायण रखा था और उससे वो बहुत आसक्त था अजामिल। लेकिन क्या हुआ, अब प्रोस्टिट्यूट भी उसे नहीं देखती क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, ना धन से ना किसी भी फॉर्म में उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। वो सारा दिन बेड पे पड़ा रहता है। और जब उसका अंत समय आता है और जब वो देखता है कि सामने की दीवार से यमदूत आ रहे हैं, 3 यमदूत आ रहे हैं, तो वो चीखता है, अपने बेटे को पुकारता है कि उसको बचाए, क्योंकि वो अपने सबसे छोटे बेटे में बहुत आसक्त था। वो बोलता नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही यमदूत उसको टच करने लगते हैं और उसकी आत्मा को निकालने लगते हैं, तभी वहाँ पे, क्योंकि उसने नारायण शब्द का संबोधन किया, वो नारायण शब्द बोला, हालांकि वो अपने पुत्र को पुकारने के लिए बोला, तब भी वहाँ पे क्या होता है, 4 विष्णुदूत आ जाते हैं और वो यमदूत से बहस होती है और वो यमदूत को भगा देते हैं। और अजामिल को जो है 1 साल का टाइम मिलता है कि तुम अपनी चीज़ें सुधारो, भगवान का भजन करो। और 1 ईयर के बाद वो अजामिल को वैकुंठ से विमान आता है। उसको तब सुधार आ जाता है, उसको समझ आ जाता है कि मैं क्या था, मैं कहाँ फॉल डाउन हो गया और मेरा क्या अंत होगा। तो वो उसको अब सब चीज़ें साफ साफ दिखनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए अब वो क्या करता है, 1 साल पूरा भजन क्रिया में अपना घर त्याग देता है, रिनाउंस कर लेता है सब कुछ, भजन क्रिया करता है। और 1 साल के बाद वैकुंठ से विमान आता है उसको लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे अजामिल का कितना ज़्यादा फॉल डाउन आया, और उसके बावजूद जो है उसका जो प्रोग्रेस जो था वहीं से शुरू हुआ जहाँ उसने छोड़ा था। उसको 1 से नहीं शुरू करना पड़ा। उस फॉल डाउन के बाद भी 1 ईयर में उसने अपने आप को इतना क्वालिफाई बना लिया कि वह वैकुंठ जा सके। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने यही बोला है कि जैसे इस श्लोक में भी कहा गया है कि यदि तुमने अपनी, ईसाई लोग भी कहते हैं, अगर तुमने अपनी आत्मा बेच दी और सारा जग पा लिया तो तुम्हारे को क्या फ़ायदा हुआ। ये तो जो है आपने घाटे का सौदा किया। जैसे कई ऐसे मूवीज़ आती हैं जो कैथोलिक कल्ट्स की होती हैं, उसमें डीलिंग विद द डीमन, प्रॉमिस विद द डीमन, या उसके साथ आप कुछ ऐसा कर रहे हो या कुछ ऐसा उसके साथ डील कर रहे हो, अपना सोल दे रहे हो और कुछ भौतिक लाभ ले रहे हो। सो बहुत सारी ऐसी मूवीज़ कल्ट्स में हमने मतलब ऐसी आई हैं हॉलीवुड्स में। सो वो ईसाई लोग यही कहते हैं कि अगर तुमने डीमन के साथ, शैतान के साथ दोस्ती करके अपनी आत्मा बेच दी और तुम्हें उसका क्या लाभ, तुमने यहाँ का सुख संपत्ति सब पा ली, क्योंकि ये तो अशाश्वत है, मृत्यु तक तो यू आर नॉट गोइंग टू कैरी इट फॉरवर्ड, जैसे राकेश झुंझुनवाला ने बताया। तो सेम वे कृष्ण यहाँ पे भगवत गीता का श्लोक भी ये कहता है कि यदि तुमने कृष्ण भावामृत का, कृष्णा कॉन्शियसनेस का या गॉड कॉन्शियसनेस का थोड़ा भी कार्य किया और उसको पूरा नहीं किया तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। और यदि तुमने मटेरियली पूरा कार्य कर लिया, 100% कर लिया, या बिलियनियर बन गए, ये सब कुछ कर लिया, लेकिन तुमको क्या उससे फ़ायदा हुआ, तो सोचने वाली बात है। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसको सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनमानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। कि वो कह रहे हैं कोई इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप कृष्ण भावामृत में थोड़ा भी करते हो तो नेक्स्ट बर्थ आपको क्या मिलेगा, आपको या तो एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में, मतलब वहाँ पे सारे ही डिवोटीज़ होंगे, सारे ही भक्त होंगे, और आप वहाँ पे जन्म लोगे और आपका ये पथ जो होगा सुगम हो जाएगा, इजी हो जाएगा। या फिर आप एक बहुत धनी परिवार में जन्म लोगे,
आपकी इतनी सुकृति बन जाएगी कि तब भी आपको जीवन के जो बेसिक होता है, रोटी कपड़ा और मकान के लिए दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप कृष्ण भावामृत को जो है फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे सेक्स चेंज कहाँ पे बात आ गई, जेंडर चेंज की कैसे बात आ गई। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट लाइफ की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिस लाइफ इज़ अ प्रिपरेशन टू नेक्स्ट लाइफ, ठीक है। और जैसे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में बोला कि जो लास्ट थॉट पे आप जाते हैं, जो लास्ट थॉट में आपका डेथ होता है, जो आपके माइंड में लास्ट थॉट होता है, वैसे ही बॉडी आपको मिलता है। तो इजी जेंडर चेंज का क्या है, अगर आप थ्रू आउट लाइफ कंटेम्पलेट कर रहे हो, नहीं मुझे स्त्री बनना है, आप वैसे कर सकते हो। या एक हस्बैंड जो अपनी वाइफ में बहुत आसक्त होता है, जो मरते समय भी सिर्फ अपनी वाइफ का ध्यान कर रहा होता है, तो उसको अगला जन्म जो मिलेगा वो स्त्री शरीर का मिलेगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मनुष्य का स्त्री शरीर मिलेगा या किसी जानवर का स्त्री शरीर मिलेगा, परंतु मिलेगा स्त्रीलिंग। और जब स्त्री अपने हस्बैंड में बहुत आसक्त होती है या अपने लवर में बहुत ज़्यादा आसक्त होती है, तो उसको लास्ट में उसी थॉट से वो बॉडी छोड़ता है, तो उसको जो शरीर मिलेगा पुरुष का, अगेन ये नहीं निश्चित कि पुरुष का जो पुलिंग वाला शरीर मिलेगा वो मनुष्य का मिलेगा या कीड़े मकोड़े जानवर का मिलेगा। किसी भी 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में वो जा सकते हैं। अब इसका जो है ज्वलंत उदाहरण देंगे जो इस्कॉन में ही हुआ था। सो ये सन 1971 की बात है, जब शिला प्रभुपाद इस धराधाम में थे। उस समय ना एक व्यक्ति आया था शिला प्रभुपाद से मिलने, उसका नाम था डेविड होए, जो 1954 में उसका जन्म हुआ था 14 मई में ग्लासगो में। डेविड होए जो थे, बचपन से ना उनका बड़ा ट्रोमेटिक चाइल्डहुड रहा, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखी रहे, क्योंकि उनकी फादर की डेथ हो गई थी और उनकी मदर ने सुसाइड कर लिया था, कुछ ऐसा उनका था। और जब वो 16 साल की उम्र में थे, वो सीवियर डिप्रेशन में चले गए, और इतने सीवियर डिप्रेशन में वो चले गए कि वो भी सुसाइड कंटेम्पलेट करने लगे कि नहीं, जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसी समय उनको किसी ने भागवत गीता दी, उन्होंने भागवत गीता पढ़ी, उनके ज्ञान चक्षु खुले और उनको लगा नहीं, मुझे अपने जीवन को नष्ट नहीं करना। और वो शिला प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने सरेंडर किया। और ही वॉज लाइक 19 ईयर्स ओल्ड, 18-19 साल के वो युवक थे उस समय। 16 साल में उन्होंने मिले, 17-18 साल में उनकी जो थी दीक्षा हो गई और उनका नाम हुआ श्री राघव दास ब्रह्मचारी। सो ये राघव दास ब्रह्मचारी को कीर्तन में जाना बहुत अच्छा लगता था, और वो एक अपने गुरु भाई से बड़े आसक्त थे और वो उन्हीं के साथ कीर्तन में जाना जो था एंजॉय करते थे। और ये राघव दास ब्रह्मचारी बहुत सारी सेवाओं में लगे थे और उन्होंने फुल टाइम मंदिर जो था ज्वाइन कर लिया था। तो एक बार ये कहीं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे, और क्या हुआ, जिस व्हीकल में ये जा रहे थे उस समय रात हो गई थी, और जो सामने वाला व्यक्ति था जो वो गाड़ी चला रहा था, वो चलाते चलाते वो हाईवे पे चला रहा था और उसकी आँख लग गई। और क्या हुआ, वो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो एक पेड़ से जाके टकरा गई, जिसमें 19 वर्षीय मतलब 1973 में जब वो 19 साल के थे, श्रीमान राघव दास ब्रह्मचारी की ऑन द स्पॉट जो हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। अब ये बात ख़त्म हुई, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हुआ। जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा था उसको हल्के से स्क्रैच है, उसको बहुत दुख हुआ कि हाय, एक ब्रह्मचारी के, एक प्रभुपाद के भक्त की मेरे से डेथ हो गई। अभी वो नए नए जुड़े थे, उस समय ये नए नए जुड़े थे, शिला प्रभुपाद को सरेंडर किया। 16 साल में कंटेम्पलेट कर रहे थे, 17-18 साल मतलब उन्होंने ये सोचने में लगा दिया कि हाँ, मेरे को प्रभुपाद को सरेंडर करना है। और 6 महीने ही ये जो थे इस्कॉन में सर्व कर रहे थे, प्रभुपाद के हरे कृष्णा मिशन में सर्व कर रहे थे। तो कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ था, मतलब अगर उनकी 19 ईयर्स ऑफ लाइफ देखा जाए तो उन्होंने ज़्यादा समय तो अपना भौतिक जीवन में ही व्यतीत किया, ड्रग्स किया, उस समय हिपी कल्चर था, इलिसिट सेक्स किया, एंजॉय किया, फिर डिप्रेशन में गए, दवाइयाँ खाई, जो भी उन्होंने किया। बट कुछ साल, 1-2 साल या मैक्सिमम 6 महीने से वो बहुत सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगे थे। अब क्या हुआ, 1975 में 9 अगस्त को एक माताजी का जन्म होता है, एक डिवोटी परिवार में जन्म होता है। और जैसे जैसे वो माताजी छोटी ही थी तो
वो जो है कीर्तन के प्रति, भगवान के प्रति बहुत आसक्ति है। इंडियन फैमिली है जो बाहर रहती है, यूएस में रहती है, वहाँ पे इन माता जी का जन्म हुआ और वो ना कीर्तन के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको अच्छा लगता था कीर्तन करना और ये सारी चीज़ें करना। सो धीरे धीरे वो बड़ी होती गई और एक प्रभु जी जो थे उनके अंडर कीर्तन करना तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था। वो उनसे बड़े बड़े थे, बहुत बड़े थे, उनके फादर ग्रैंडफादर की एज के थे, पर वो माता जी ट्राई करती थी क्योंकि उनके मतलब फादर जी फिगर थे उनके लिए, और उनके साथ कीर्तन पे जाना उनको बहुत पसंद आता था। और फिर परंतु ना उनको बहुत बैड ड्रीम्स आते थे कि जैसे उनका एक्सीडेंट हो रहा है और वो उनकी डेथ हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, तो ऐसे बैड ड्रीम्स आते थे। तो जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, जब वो 18-20 साल की हुई, तो उन्होंने भक्ति चारू स्वामी महाराज से ना दीक्षा ले ली, जो कि शिला प्रभुपाद के डिसाइपल थे। तो उन्होंने ना महाराज से एक बार जाकर डिस्कस किया, महाराज मुझे ऐसे बैड ड्रीम्स आते हैं, मैं क्या करूं? तो भक्ति चारू स्वामी महाराज ने उनको कहा कि तुम ना ऐसा करो, आजकल बहुत ज़्यादा हिप्नोथेरेपी की टेक्निक्स चल रही हैं, तुम जाके अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराओ और अगर कुछ भी ऐसा है उसको इरेज कराओ ताकि तुम आगे भक्ति में प्रोग्रेसर हो सको। क्योंकि माता जी कहती थी कि मेरे को इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था, जब भी वो ड्रीम आता था तो मैं भक्ति नहीं कर पा रही थी, मैं भगवान में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। सो फाइनली जो वो माता जी थी उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, हिप्नोसिस में गई और तब उनको पता चला कि वो लास्ट लाइफ में क्या थी, वो राघव दास ब्रह्मचारी थी जिनकी डेथ जो हुई थी वो एक्सीडेंट में हुई थी, जो जब वो प्रसाद या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे थे और आगे वाला व्यक्ति जो ड्राइव कर रहा था वो सो गया था। सो उन्होंने भक्ति चारू स्वामी महाराज को बताया कि देखो ऐसे ऐसे रेवलेशन हुआ। तो भक्ति चारू महाराज ने कहा कि तुम्हारे को स्त्री शरीर क्यों मिला? चलो ठीक है, तुम राघव दास ब्रह्मचारी हो, और जिन प्रभु जी के साथ राघव दास ब्रह्मचारी को कीर्तन करने जाना बहुत पसंद था, वो उन्हीं के साथ हमेशा जाते थे, उन्हीं प्रभु जी के साथ माता जी को भी बहुत पसंद था। मैंने कहा ना उनके लिए वो फादरली फिगर थे और माता जी को उनके साथ कीर्तन करना जाना बहुत अच्छा लगता था। तो जब ये वाली सारी चीज़ें खुली तो अब क्वेश्चन आया कि राघव दास ब्रह्मचारी को चलो 6 महीने की भक्ति करी, ठीक है, 1 साल जो भी, मतलब 19 ईयर्स पे तो उनकी डेथ हो गई थी, तो इतने थोड़े समय की भक्ति करने पे उनको मनुष्य योनि तो मिल गई, ठीक है, जो 84 लाख योनियों में घूमने से तो वो बच गए, उनको मनुष्य योनि मिल गई। परंतु अभी भी ये जो था ना सीक्रेट से पर्दा नहीं उठा कि उनको स्त्री शरीर ही क्यों मिला। तो अब क्या हुआ, माता जी ने जाके इस पे रिसर्च करी, वो राघव दास ब्रह्मचारी के फ्रेंड्स से उस समय जो थे उनसे मिली और उन्होंने पूछा उनके बारे में। तो उनके फ्रेंड्स ने बताया हाँ, राघव दास जो था ना उसको ना एक क्रश था एक स्त्री पे जो इस्कॉन में काम करती थी, उस लेडी का नाम सत्यवती था। तो वो माता जी से जाके मिलो तो वो कुछ बता सके। तो जब वो सत्यवती माता जी से मिलने गई, ओ हो, उनके लिए तो मतलब इट वाज लाइक एक ऐसा मूवमेंट था कि उन सत्यवती माता जी की और इस स्त्री की, इन माता जी की शक्ल बहुत आपस में मिलती जुलती। मतलब सत्यवती माता जी जैसे ही ये माता जी की शक्ल, जो सत्यवती माता जी आज से 10-20 साल पहले हुआ करती होंगी, वैसे ही उस शक्ल की ये माता जी थी जो राघव दास ब्रह्मचारी का रीइंकारनेशन था। तो उन्होंने उन माता जी से पूछा तो माता जी कहती थी हाँ, मैं जब किचन में सर्विस करती थी तो एक ब्रह्मचारी था, उसका नाम राघव दास था, हाँ वो मुझे देखता रहता था पर मैंने उसको इग्नोर किया, मेरे को लगा ऐसे ही होगा, हाँ उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये कंफर्मेशन आने के बाद पता चला कि अब अगर हम डॉट्स को जोड़ें, ठीक है, उन माता जी की शक्ल जो थी सत्यवती माता जी से मिलती है। इसका मतलब राघव दास ब्रह्मचारी ने 6 महीने जो शिला प्रभुपाद के मिशन को सर्व किया, जो राघव दास ब्रह्मचारी ने जो इतना ट्रोमेटिक चाइल्डहुड जहाँ पे वो सुसाइड कंटेम्पलेट कर रहे थे, उसको छोड़ के कृष्णा कॉन्शियसनेस में थोड़ा कार्य किया, थोड़ी फिलॉसफी समझी, थोड़ी सी सर्विस की, उससे उनको जो है ह्यूमन बॉडी तो मिल गई। और क्योंकि एंड मूवमेंट पे वो एक स्त्री के बारे में सोच रहे थे, सत्यवती माता जी के बारे में शायद उनका लास्ट थॉट रहा था, इसीलिए उनको नेक्स्ट बॉडी मिली गर्ल की, नेक्स्ट स्त्री बॉडी मिली
और बिल्कुल सत्यवती माता जी जैसी शक्ल, हूबहू वैसी ही शक्ल मिली। सो दिस इज़ सो ईजी। इफ़ यू वांट टू चेंज योर जेंडर, आप इस लाइफ में क्या नेक्स्ट लाइफ में भी चेंज कर सकते हैं। पर आप ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको ह्यूमन बर्थ मिलेगा। ह्यूमन बर्थ जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है, थोड़ा भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस किया और बाय चांस की बात है कि वो अगर हल्का सा भी छूट गया, हल्का सा भी हट गया, तो आपको जो है अगली बार वहीं से शुरू करने को मिलेगा। तो इन माता जी का ऑलरेडी अट्रैक्शन, जब ये पैदा हुई 9 अगस्त 1975 में लंदन में ये पैदा हुई, तो इनका ऑलरेडी, सॉरी मैंने कहा अमेरिकन फैमिली नहीं थी, ये लंदन में पैदा हुई एक इंडियन फैमिली में, पर इनका ऑलरेडी अट्रैक्शन जो था कीर्तन की तरफ था। ऑलरेडी इनका जो अट्रैक्शन जो था कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ था। ऑलरेडी इनका जो अट्रैक्शन था उन प्रभु जी के साथ था जिनके साथ राघव दास ब्रह्मचारी जो है हरिनाम कीर्तन के लिए जाता था। तो और ये देखिए कितना अचंभित है, ये तो इस्कॉन में रियल लाइफ केस है जो ऐसा हुआ। सो इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो। सिर्फ भक्ति करने से, थोड़ी सी भी भक्ति करने से आप बिगेस्ट डेंजर से बच सकते हैं। सो द बिगेस्ट डेंजर ऑफ द लाइफ इज़ ग्लाइडिंग डाउन टू द लोअर स्पीशीज़। यू नो, कुत्ता भगवान का नाम नहीं ले सकता, गाय भगवान का नाम नहीं ले सकती। यू नो, वो सिर्फ 4 चीज़ें ही कर सकते हैं जिसमें अपना खाने का ध्यान रखेंगे, खाएंगे, सोएंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे और अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे। तो जो लोअर स्पीशीज़ है उसमें ऐसी हायर कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ ह्यूमन बॉडीज़ में, ह्यूमन जो शरीर है उसी में पॉसिबल है। और ह्यूमन शरीर में 4 लाख स्पीशीज़ है, उसमें से भी कई जो होते हैं, कई लो आईक्यू के पैदा होते हैं, कोई ऐसे डिफेक्ट के साथ पैदा हो जाते हैं, किसी को जेनेटिक डिफेक्ट होता है जो वाइबल नहीं होते, कईयों का ब्रेन आईक्यू बहुत कम होता है, और कईयों का क्या होता है कि वो ऐसी पुअर फैमिली में पैदा होते हैं कि जहाँ वो सिर्फ दो वक्त की रोटी कमाने में उनका सारा टाइम चला जाता है। लेकिन यदि आपको सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं और यदि आपने उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो आप अपने आप को एक बिगेस्ट डेंजर में डाल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस मटेरियल संसार में पद पद पे जो है डेंजर होता है, हमें अपनी लाइफ जो है ऐसे वेस्ट नहीं करनी। सिर्फ थोड़ी सी भक्ति की हुई, थोड़ा सा भक्ति योगा में गए हुए ही, देखिए राघव दास ब्रह्मचारी जो एकदम हिप्पी कल्चर से आके 6 महीने में थोड़ी सी सर्विस करके अपने लिए एक ह्यूमन बर्थ की टिकट कंफर्म कर ली। हालांकि उससे एंड में चूक हो गई, भगवान के नाम का स्मरण होता तो सीधा 6 महीने की भक्ति करके वैकुंठ धाम जाते। सो व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन कि लास्ट मोमेंट पे हमें भगवान को याद करना है। अगर लास्ट मोमेंट में आपने अपने दुश्मन को याद कर लिया, लास्ट मोमेंट में आपने अपने बैंक अकाउंट को याद कर लिया, लास्ट मोमेंट में आप जिससे असक्त हो उसको याद कर लिया, लास्ट मोमेंट में आपका खोया हुआ टीनेज लव को आपने याद कर लिया, तो पूरी ज़िंदगी का जो हुआ किया कराया गुड़ गोबर हो गया। सो द क्वालिफ़िकेशन भगवान के धाम जाने की ये है कि लास्ट मोमेंट पे हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए, और वो तभी होगा जब हम इंटायर लाइफ वो कर पाएंगे। चलो नहीं तो ह्यूमन बर्थ तो कंफर्म है, अगर पूरी नहीं हुई आपकी भक्ति, ह्यूमन बर्थ कंफर्म है, इजी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट कंफर्म है, लेकिन उसको अगली लाइफ में गुरु मिले ना मिले, अगली लाइफ में आपको वो अट्रैक्शन हो ना हो, अगर आप सिर्फ एक रिच फैमिली में पैदा हो गए तो बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो श्रील प्रभुपाद कहते हैं डोंट वेस्ट दिस ह्यूमन लाइफ, ठीक है। और जेंडर तय करना, उन जैसे प्रभु जी से हल्की सी चूक हो गई, भगवान को ना याद करके सत्यवती माता जी को याद किया, तो उन्हीं की शक्ल पाके, उन्हीं का शरीर पाके, स्त्री शरीर पाके दोबारा आ गए लंदन में, पर आए तो डिवोटी फैमिली में। एक और ऐसा केस है, मतलब एक केस ऐसा नहीं, मतलब एक प्रभु जी जिनको ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करनी। अब ये प्रभु जी जो थे ना, जैसे यहाँ पे डॉन लोग होते हैं, सो वैसे ही वहाँ पे ना अमेरिकन थे ये, और बड़े ही जैसे प्रैंगस्टर टाइप होते थे, बाइक गैंग था इनका, सुबह लूट मार करना, अय्याश करना, और रात को इनका ना क्या होता था कि इनको एक बड़ा मज़ा आता था। तो ये सारे बाइकर्स जो होते थे ना, ट्रेन के वहाँ खड़े हो जाते थे जहाँ से स्पीड से ट्रेन आ रही होती थी। तो ये प्रभु जी क्या करते थे, ये भागते हुए ना यहाँ से जैसे ट्रेन आ रही है, और ये प्रभु जी यहाँ भागते हुए ट्रेन के सामने से जाते थे, और जब वो ट्रेन और
ये प्रभु जी जो ये व्यक्ति था वो आमने सामने हो जाते थे कि ये व्यक्ति जो था ट्रेन में बैठे हुए ड्राइवर का एक्सप्रेशन देख पा रहा था, हॉरिड एक्सप्रेशन देख पा रहा था, अरे अब ट्रेन की टक्कर हो जाएगी, ये व्यक्ति मर जाएगा। उसके ऐसे पसीने छूट रहे होते थे जब वो एक्सप्रेशन देख लेते थे। और ट्रेन से इस व्यक्ति की टक्कर होने वाली होती थी तो ये ट्रेन से मतलब ये दूसरी तरफ चले जाते थे, ये जंप कर लेते थे। तो इस चीज़ से ना इनको बहुत थ्रिल मिलता था और एवरी नाइट ये इनका गेम होता था। ये अपनी जिस पावर को प्रूव करने के लिए ऐसे करते थे, भागते भागते ट्रेन के सामने आते और जैसे ही ट्रेन पास आती और उस ड्राइवर के वैसे एक्सप्रेशन देख के ना इनको बहुत ही ज़्यादा प्लेजर मिलता था और ये भाग के दूसरी तरफ पटरी पे कूद जाते थे। और एक बार ये वैसे ही कर रहे थे और ये बहुत नज़दीक आ गए थे और इन्होंने एकदम से जंप मारा तो थोड़ा सा इनका बैलेंस बिगड़ा और वो दूसरी पटरी पे जाके गिर गए। पर इस बार जो वो गिरे ना वो एक बुक के ऊपर गिरे जिस पे ईशोपनिषद लिखा हुआ था और वो श्रील प्रभुपाद की थी और उसमें भगवान विष्णु का ना बहुत स्माइलिंग सा फेस था। तो उनको देख के बड़ा वो लगा कि मैं ऐसे मतलब उनको उस स्माइलिंग फेस को देख के ऐसे उनको कामनेस लगी, उनको अंदर से सूदिंग लगा। और वो कहते हैं मुझे इतना आजकल का वर्ल्ड इतना स्ट्रेस वाला है, लोग इतने स्ट्रेस्ड रहते हैं, लोगों के माथे की वट ही चढ़े रहते हैं या पसीने आ रहे होते हैं या भाग रहे होते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कौन है जो एकदम ऐसे कामली कूल खड़ा हुआ है और ऐसे स्माइल कर रहा है, इतनी अट्रैक्टिव उसकी स्माइल है। हु इज़ दिस कूल पर्सन? ये जो उनके लिए था ना नेक्स्ट लेवल ऑफ कूलनेस थी। तो उन्होंने वो इंग्लिश में जो ईशोपनिषद थी वो पढ़नी शुरू करी और वो वहीं बैठ के पढ़ते रहे और मतलब वो इतने ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हो गए कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था, वो बुक छोड़ ही नहीं रही। वहीं ट्रेन के ट्रैक पे बैठ के उस ट्रेन स्टेशन पे बैठ के उन्होंने पूरी ईशोपनिषद ख़त्म करी और देन ही रियलाइज़ कि नहीं, ह्यूमन बर्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट। अगर मैं इसको वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं बहुत बड़े डेंजर में जा रहा हूँ, मैं अपने विमिकल फैंसी की वजह से ये चीज़ ख़राब कर रहा हूँ। और नेक्स्ट डे जाके उन्होंने उस बुक के पीछे से एड्रेस लिया और इस्कॉन सेंटर गए और वहाँ पे उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने फ़िलॉसफी समझी, हरिनाम किए और फाइनली श्रील प्रभुपाद से वो दीक्षित हुए। और आज तक वो और लोगों को अपनी स्टोरी से और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बिगेस्ट डेंजर है, पद पद पे खतरे हैं। कई बार खतरे हम बिना देखे आ जाते हैं। जैसे मुंबई में बहुत ज़्यादा रेन्स होती हैं तो हमें न्यूज़ेस आती हैं। जैसे पिछले 2-3 साल पहले बहुत फेमस डॉक्टर थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे मुंबई में, और वो बहुत रेन्स हो रही थी, सारा एरिया फ्लडेड था और वो अपने हॉस्पिटल से बाहर निकले। उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा वॉक करके चला जाऊंगा, लेकिन उनका दुर्भाग्य ये रहा कि एक ओपन मैन होल था, एक ओपन गटर था और क्योंकि सारी जगह पानी था तो उनको पता नहीं चला कि नीचे ज़मीन है या गटर है। वो उस गटर के अंदर गिर गए और फिर बाद में कुछ हफ्ते के बाद उनकी बॉडी जो कहीं और से मिली। तो ये देखिए पद पद पे यहाँ पे खतरा है, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या है। आज आप सो रहे हैं, कल आप उठे, क्या आप डॉग की बॉडी में उठेंगे, कैट की बॉडी में उठेंगे, किसी जीव जंतु की बॉडी में उठेंगे, या क्या आप अपनी बॉडी में उठेंगे, आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कृपा है जो हमें ह्यूमन बॉडी मिली है और यहाँ पे पद पद पे जो है खतरा है। लेकिन जब कृष्ण भावामृत हम करते हैं, जब हम भक्ति योगा में आते हैं, एक तो हमें यहाँ पे हेल्थ मिलती है, यहाँ पे कामनेस मिलता है, हम डिप्रेशन फ्री रहते हैं, हर प्रकार से फ्री रहते हैं। और क्या है, हम अपना अगला बहुत कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ हमें ह्यूमन बॉडी का मिलेगा। हम एकदम से वेकअप नहीं करेंगे डॉग बॉडी में, हम एकदम से वेकअप नहीं करेंगे एलिफेंट बॉडी में, हमें ह्यूमन बर्थ ही मिलेगा। और कई बार ये सिर्फ खतरे ऐसे ही नहीं होते, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, कई बार एनिमीज़ बन जाते हैं, कई बार मर्डर्स हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है हमारी विमिकल फैंसीज हो जाती हैं, नहीं हमें ऐसे करना है। कितने सारे केसेस आते हैं कि ब्यूटी ट्रीटमेंट कराते हुए, बोटॉक्स कराते हुए या ब्लड थिनर या स्किन टाइटनिंग कराते हुए ब्लड में क्लॉट बन गया और किसी एक्ट्रेस की ऐसे स्ट्रोक हो गया, डेथ हो गई, या हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गई, या उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, या कुछ ऐसे मल्टीपल चीज़ें हो जाती हैं जो हम खुद इनवाइट करते हैं। बहुत सारी ऐसे होती हैं, कोई सर्जरी वेंट रॉन्ग,
और कितने सारे अभी पीछे जो हमने एलियन वाला क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे भी व्यक्ति एलियन बनना चाहता था और उसने अपने नाक कटवा दी, कान कटवा दी, उंगली कटवा दी, कितने दर्द में गया। अगर वो ऑपरेशन हल्का सा भी गलत हो जाता तो फिर क्या उसकी मतलब डेथ कैन हैपन एनी टाइम। तो जो पथ पे डेंजर ज़रूरी नहीं है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स से है, कई बार हमारा माइंड ही ऐसे फिर जाता है, कई बार कितने सुसाइडल केसेस हो जाते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है। सो जब हम कृष्ण भावामृत में आते हैं तो हमारे अराउंड एक प्रोटेक्शन होती है, हमारे अराउंड एक शील्ड होती है, और हम सुनिश्चित कर लेते हैं, हम अपनी सीट बुक कर लेते हैं एक मनुष्य जीवन की। और बाय चांस अगर हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होती तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ एन एसेट, ये एक ऐसा एसेट है जो हम नेक्स्ट लाइफ में भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो इट्स ईजी फॉर अ जेंडर चेंज, लेकिन हमें उससे ऊपर सोचना है, हमें उससे आगे बढ़ना है। और कैसे बढ़ना है उसका उपाय 2.40 में हमें पता चला। सो चैप्टर 2 जो है वो गीता का ब्लूप्रिंट है, जो बता रहा है गीता आगे खुलेगी तो क्या क्या राज अपने अंदर वो लेके आएगी। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड माई क्लास। कोई भी क्वेरीज हो चैट बॉक्स में लिखेगा, ट्राई करेंगे उसका आंसर देने के लिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू रेवलेशन। तब तक आपका जीवन भक्तिमय रहे और कृष्णमय रहे। हरे कृष्णा।